दोस्तों, हमारा पूरा जीवन एक चक्र है जिसमें हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गौतम बुद्ध से प्रेरित आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं जीवन का असली सत्य। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक वृद्ध आदमी वहां पर आया। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़े। वह कभी जोरों से हंस रहा था और कभी रो रहा था। ऐसा देखकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, यदि आप कहें तो हम इस वृद्ध को यहां से बाहर कर दें, क्योंकि ये कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, लगता है कोई पागल है, कहीं आपको कोई चोट ना पहुंचा दे। बूढ़ा आदमी बोला, नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे इस संसार चक्र का रहस्य पता चल चुका है, और रो इसलिए रहा हूं कि मुझे यह वृद्धावस्था में पता चला है। ऐसा कहकर वह फिर से हंसने लगा। बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तुम्हें भी इनसे जाकर कुछ सीखना चाहिए। शिष्य बोले, गुरुजी, आपको सचमुच लगता है कि ये हमें कुछ सिखा पाएंगे? बुद्ध बोले, यह बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी के दिनों में यहां आया था। उस वक्त इसने मेरा बहुत अपमान किया था, लेकिन अब जब यह आया है तो जीवन से बहुत कुछ सीख कर आया है। इसीलिए तुम दोनों जाओ, इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करो, और जितने भी दिन इनके पास बचे हैं इनकी सेवा करो। अनुयायी बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। वह उस वृद्ध को अपनी कुटिया में ले गए, भोजन आदि कराया और आराम करने को कहा। जब वृद्ध की नींद पूरी हो गई तब शिष्य उनके पास आए और पूछने लगे, आप हमें बताइए, आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो चुका है? वृद्ध बोला, मुझे जीवन की सत्यता प्राप्त हुआ है। जब मैं छोटा था तब बहुत जिद्दी हुआ करता था। मुझे हमेशा नए नए महंगे खिलौने चाहिए होते थे। उसके लिए मैं माता पिता से बहुत जिद किया करता था। तब मेरी माँ मुझे समझाती थी कि मुझे इतने महंगे खिलौने लेकर धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। तब मेरे मन में यह विचार आता था कि अगर मेरी माँ ही न होती तो अच्छा होता। मुझे जो पसंद है वह मैं आसानी से कर सकता था। दौड़ते समय के साथ जब मैं थोड़ा वयस्क होने लगा तो मेरी शादी हो गई और मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई। इसके बाद मैं अपने पिताजी के काम में सहयोग करने लगा। मैं चाहता था कि काम में होने वाले निर्णय मैं खुद लूं। मुझे उनका रोक टोक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। वह बिस्तर पर पड़ गए। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा, पिताजी, अब आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, आप अपना सारा कारोबार मुझे दे दीजिए। कुछ दिनों बाद पिताजी का मृत्यु हो गया। उनके मृत्यु के बाद मैंने उनकी इतनी भव्य यात्रा निकाली कि पूरे शहर में मेरी चर्चा होने लगी। मैं भीतर ही भीतर इस पर गर्व कर रहा था। और फिर कुछ समय बाद मेरी मां भी गुजर गई। देखते देखते मैं नगर का एक अमीर बिजनेसमैन बन गया। मेरे पुत्र बड़े हो गए। मैंने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। इसी बीच मेरी पत्नी मुझे बुद्ध के पास ले गई। बुद्ध की बातें सुनकर मैं क्रोध से भर गया, क्योंकि मैं उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। बुद्ध कह रहे थे, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ज्यादा धन इकट्ठा मत करो, संयम से काम लो। उनकी यह बातें मुझे बिल्कुल पसंद न थीं। उनका ज्ञान मेरे पूरे जीवन को ही गलत ठहरा रहा था। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने लगा और मैं बूढ़ा होने लगा। मैंने जीवन के अंतिम चरण की तरफ अपना कदम बढ़ाया। अंतिम चरण पर आते आते मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उसकी भी मृत्यु हो गई। अब मैं एकदम अकेला सा हो गया। मैं ठीक उसी स्थिति में आ गया जिस स्थिति में मेरे पिताजी थे। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी मेरे दोनों पुत्र एक एक करके मेरे पास आए और कहने लगे, पिताजी, अब ये सारा कारोबार आप मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि मैं ही इसको संभालने के लायक हूं। उन्होंने जैसे मेरी ही कही हुई बात कह दी हो। जैसे मैं अपने पिताजी के पास गया था कारोबार अपने नाम करवाने, वैसे ही मेरे पुत्र मेरे पास आए हैं कारोबार अपने नाम करवाने। और इसके बाद उनके पुत्र भी मेरे बेटों के बूढ़े होने पर ऐसा ही करेंगे। जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ करेगी। यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। यही जीवन का सत्य है। जो आपने अपने जीवन में किया है वैसा ही आपको भी भोगना होगा। मेरे बच्चे कारोबार के लिए लड़ने झगड़ने लगे, इसलिए मैं बुद्ध के पास आ गया। मुझे सब समझ तो आया, लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि बुढ़ापे में यदि मुझे ज्ञान भी हासिल हुआ है तो उसका क्या फायदा है। वह अपनी बात खत्म करके महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे।
वृद्ध आदमी ने बुद्ध से कहा, महात्मा, आपकी कही हुई हर बात सत्य थी, पर सत्य मुझे तब पता चल रहा है जब मेरे पास जीने की उम्र ही नहीं बची। क्या अब इस सत्य का कुछ लाभ भी है? बुद्ध बोले, तुम्हारे पास जितनी भी सांसें बची है, जितना भी वक्त बचा है, उसे वर्तमान में जियो। खुद को शरीर की तरह नहीं बल्कि आत्मा की तरह देखने का प्रयास करो, और जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो गलतियां तुमने की वो कोई और न करे। यही तुम्हारे लिए उत्तम है। दोस्तों, जैसा व्यवहार आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ करेंगे, वही व्यवहार चलकर एक दिन आपको अपने बच्चों से मिलेगा। यही जीवन का चक्र है और यही जीवन का सत्य है। जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। इसलिए आप अपने माता पिता से वैसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं।